पिछली कहानी में हमने पढ़ा कि चयनवन ऋषि का जन्म कैसे हुआ था। इस कहानी का मुख्य नायक रुरु चयनवन ऋषि का पोता था। रुरु के पिता का नाम प्रेमवती ऋषि था और उनका आश्रम स्थूलकेश नामक एक ऋषि के आश्रम के पास में था। एक दिन रुरु स्थूलकेश ऋषि से मिलने के लिए उनके आश्रम पहुंच गया। आश्रम का दौरा करते हुए उसने वहां प्रेमद्वार नाम की एक सुंदर कन्या को देखा। रुरु को तुरंत उससे प्यार हो गया और उसने उससे शादी करने का फैसला कर लिया। वह अपने पिता प्रेमवती ऋषि के पास पहुंच गया। रुरु ने उन्हें बताया कि उसने अपना दिल प्रेमद्वार को दे दिया है और वह अपना जीवन उसके साथ ही बिताना चाहता है। प्रेमवती ऋषि फिर स्थूलकेश ऋषि के पास चले गए और उनसे अपनी बेटी का हाथ मांग लिया। स्थूलकेश ऋषि ने अपनी बेटी को प्रेमवती ऋषि के घर देने से सहमत हो गए। उन्होंने रुरु को दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया। दोनों परिवारों ने कुछ दिनों के बाद एक शुभ दिन पर शादी की रस्म निभाने का फैसला कर लिया। प्रेमद्वार भी अपने पिता के इस फैसले में खुश थे। वह अपने पिता से बहुत प्यार करती थी। स्थूलकेश ऋषि ने भी प्रेमद्वार की परवरिश की काफी लाड प्यार की थी, लेकिन स्थूलकेश ऋषि प्रेमद्वार के वास्तविक पिता नहीं थे। प्रेमद्वार गंधर्वों के राजा विश्ववसु और स्वर्ग की अप्सरा मेनका इनकी बेटी थी। प्रेमद्वार अनैतिक संबंध से पैदा हुई थी, इसलिए मेनका ने उसे नदी के किनारे छोड़ दिया था। जब स्थूलकेश ऋषि नदी के किनारे टहल रहे थे तो उन्होंने नदी के किनारे एक बच्चे को देखा था। एक अकेले बालिका को देखकर उनका हृदय करुणा से भर गया और वह उसे घर लेके आ गए। उन्होंने उस बालिका को अपनी बेटी की तरह ही स्नेह किया। उन्होंने उसका नाम प्रेमद्वार रखा, क्योंकि वह केवल सुंदर ही नहीं थी बल्कि स्वर्ण स्वप्न भी थी। शादी के कुछ दिन पहले प्रेमद्वार अपनी सहेलियों के साथ जंगल में खेल रही थी। सहेलियों के पीछे दौड़ते समय उसने गलती से एक सोते हुए सांप की पूंछ पर पैर रख दिया। फिर सांप ने उसकी तरफ छलांग लगाई और अपने जानलेवा नुकीले दांतों से उसे काट लिया। प्रेमद्वार तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर गई और जल्द ही विषैले दंश के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इस अविश्वसनीय दुखद समाचार को सुनने के बाद स्थूलकेश ऋषि घटनास्थल पर पहुंच गए। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले अन्य महान ऋषि मुनि भी उस जगह पर आए। सभी ने प्रेमद्वार के निर्जीव शरीर को घेर लिया और स्थूलकेश ऋषि की भारी क्षति के लिए शोक व्यक्त किया। जब रुरु ने यह समाचार सुना तब उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह भागता भागता उस स्थान पर आया जहां प्रेमद्वार के निर्जीव शरीर रखा हुआ था। जब उसने प्रेमद्वार के मृत शरीर को देखा तब उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह प्रेमद्वार से बहुत प्यार करता था और जीवन का हर एक पल उसके साथ बिताने का सपना देखता था। भयानक दुख से पीड़ित रुरु उस स्थान से चल पड़ा और अकेले रोते हुए जंगल में चला गया। चलते चलते वह रोते हुए भगवान को पुकारने लगा। फिर एक पेड़ नीचे बैठकर उसने भगवान व्याकुलता से प्रार्थना की, हे प्रभु, अगर मैंने अपने जीवन में अनेक पवित्र अनुष्ठानों को किया हो और जन्म से ही अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखा है तो प्रेमद्वार को आप अब जीवन दान दे दीजिए। उसकी व्याकुल प्रार्थना सुनकर अचानक एक स्वर्ग दूत उसके सामने आया और उससे कहने लगा, हे रुरु, जो पृथ्वी पर अपना समय पूरा करता है उसे दूसरे लोक में प्रस्थान करना ही पड़ता है। प्रेमद्वार ने पृथ्वी पर अपना जीवन पूरा कर लिया था, इसीलिए उसे यहाँ से दूसरे लोक जाना पड़ा। तुम्हें उसकी मृत्यु का शोक नहीं करना चाहिए। लेकिन अत्यंतिक दुखी रुरु ने करुण स्वर में उस स्वर्गीय दूत से कहा, आपकी बात सत्य है, लेकिन मैं प्रेमद्वार के बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या उसे फिर से जीवित करने का कोई तरीका नहीं है? मैं उसे पुनर्जीवित करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। रुरु की दुखमय अवस्था देखकर स्वर्गीय दूत का हृदय द्रवित हो गया। उसने कहा, हे रुरु, प्रेमद्वार को जीवित करने का केवल एक ही रास्ता है, लेकिन वह रास्ता बहुत ही कठिन है। यदि तुम अपना आधा जीवन प्रेमद्वार को दान करते हो तो वह शायद पुनर्जीवित हो सकती है। प्रेमद्वार को पृथ्वी पर वापस लाने की आशा ने रुरु की आंखों में चमक ला दी। उसने स्वर्गीय दूत से कहा, मैं अपना आधा जीवन उसे दान करने के लिए तैयार हूँ, कृपया उसे जीवन दान दे दीजिए। स्वर्गीय दूत ने तब रुरु से वादा किया कि वह मृत्यु के देवता यमराज के साथ इस मामले पर चर्चा करेगा और प्रेमद्वार के पुनर्जीवन की संभावना के बारे में फिर से आकर उससे बात करेगा। स्वर्गीय दूत जंगल से चला गया और उसने यमराज के साथ प्रेमद्वार पुनर्जीवन के बारे में चर्चा की। यमराज ने प्रेमद्वार को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी अनुमति दे दी। यमराज की अनुमति मिलते ही प्रेमद्वार ऐसा
जाग गई जैसे वह किसी बहुत गहरे नींद से जागी हो। स्वर्गीय दूत फिर से रूरू के पास आया और उसे यह खुशखबरी दे दी। प्रेमद्वार के पुनर्जीवी जीवन के बात सुनकर रूरू अत्यंत खुश हो गया और भागते भागते स्थूलकेश ऋषि के आश्रम पहुंच गया। वहाँ सब लोग प्रेमद्वार को जीवित देखकर अचंभित भी थे और प्रसन्न भी थे। कुछ दिन के बाद रूरू और प्रेमद्वार ने 23 दिन पर शादी कर ली। शादी के बाद वह एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगे। प्रेमद्वार पुनर्जीवित हो गई थी, लेकिन रूरू यह नहीं भूल पाया था कि एक घातक सांप के काटने की वजह से उसकी प्यारी पत्नी ने अपना जीवन खो दिया था। उसके मन में सांपों की पूरी नस्ल के खिलाफ अत्यंतिक द्वेष पर गया था और अपने कष्ट का बदला सांपों से लेने का रूरू ने निश्चय कर लिया था। इस कारण जब भी उसे कोई सांप उसे दिखाई देता था, वह किसी न किसी हथियार से उसे मार डालता था। एक दिन जंगल में भटकते हुए रूरू ने एक बूढ़े सांप को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। गुस्से से भरकर रूरू ने अपनी चलने की छड़ी को उठाकर उसको मारना चाहा। अचानक उस सांप ने रूरू से बात करना शुरू कर दिया। हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया है, फिर भी तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? रूरू ने जवाब दिया, हाँ, यह बात सच है कि तुमने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन मेरी पत्नी को एक बार एक घातक सांप ने काटा था। इसीलिए जो भी सांप मुझे दिखाई देता है, मैं उसे मार डालता हूँ। फिर उस सांप ने उसे आश्वस्त करने वाले स्वर में कहा, इंसानों को काटने वाले सांप अलग होते हैं। मैं डुमडुम प्रकार का सांप हूँ और हम किसी को काटते नहीं है, इसलिए तुम मुझे मारकर बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हो। रूरू ने तब देखा कि सांप डर के मारे कांप रहा था। करुणा से भयंकर भरकर उसने अपनी छड़ी को नीचे कर दिया। उसने सांप से पूछा, तुम मुझसे बात कर रहे हो, इसका मतलब है कि तुम कोई साधारण सांप नहीं हो। कृपया तुम मुझे अपना परिचय दो। सांप ने फिर उत्तर दिया, मैं सहस्त्रपाद नामक ब्राह्मण हूँ। एक ऋषि के सांप ने मेरे मानव शरीर को सर्प रूप से में परिवर्तित कर दिया है। रूरू ने सहस्त्रपाद को उसकी पूरी कहानी सुनाने का अनुरोध किया। सहस्त्रपाद ने अपने दुर्भाग्य की कहानी सुनाना शुरू किया। उसने कहा, खगम नाम से मेरा एक दोस्त था। महान तपस्या करके उसने आध्यात्मिक शक्तियों का प्राप्त की थी। एक दिन वह एक यज्ञ कार्य में लगा हुआ था। मैंने कुछ खिलवाड़ करने का सोचा और उसने डराने के लिए घास के पत्तों का एक नकली सांप बनाया। फिर मैंने उसके शरीर पर नकली सांप फेंक दिया। नकली सांप से खगम डर गया। उसे डरते देखा मैं हंसने लगा। जब उसे पता चला कि वह एक नकली सांप है तो वह क्रोधित हो गया। फिर उसने मुझे सांप दिया कि मैं एक विषहीन सांप में बदल जाऊंगा, क्योंकि मैंने उसे एक झूठे विषहीन सांप के साथ डरा दिया था। जब मैंने उसका सांप सुना तो मैं भयभीत हो गया। मैंने उससे कहा कि मैंने यह केवल कुछ खिलवाड़ के लिए किया था और उसके पीछे और कोई बुरा इरादा नहीं था। मैंने उससे अपने सांप को वापस लेने की गुहाई लगाई। मेरी विनती से उसकी करुणा जाग उठी और फिर उसने मुझसे कहा कि मैं सांप के शरीर में लंबे समय तक नहीं रहूंगा। एक दिन मैं रूरू नाम के एक ब्राह्मण से मिलूंगा और फिर मैं अपने मूल शरीर को प्राप्त करूंगा। मुझे खुशी है कि आज मैं तुमसे मिला हूँ। मेरा सांप हट गया। जैसे ही सहस्त्रपाद ने अपनी कथा सुनाई, उसका सांप का शरीर छूट गया और उसे एक शानदार मानवीय देह की प्राप्ति हो गई। सहस्त्रपाद ने फिर रूरू से कहा, मैं तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बात बताऊंगा। किसी भी जीव के प्रति अहिंसा ये सबसे बड़ा गुण है। अहिंसा उन लोगों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो तपस्या करने में लगे हुए हैं और आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। इस संबंध में तुम्हें एक कहानी सुननी चाहिए कि किस प्रकार आस्तिक नामक एक तपस्वी ने राजा जन्मेजय के सर्पमेघ यज्ञ में पूरी सर्प जाति को विनाश से बचाया था। तब रूरू ने सहस्त्रपाद से अनुरोध किया कि वह उसे आस्तिक की कहानी और राजा जन्मेजय के सर्पमेघ यज्ञ के बारे में बताए। लेकिन सहस्त्रपाद ने कहा, तुम इस कहानी को उचित समय आने पर अपने आप सुन लोगे। ऐसा कहने के बाद सहस्त्रपाद वहां से गायब हो गया। रूरू ने जंगल में सहस्त्रपाद की तलाश की, लेकिन उसे वह नहीं मिला। निरर्थक ही खोज के कारण निराश होकर वह घर लौट आया और उसे अपने पिता प्रेमवती ऋषि से राजा जन्मेजय के सर्पमेघ यज्ञ की कहानी सुनाने का अनुरोध किया। फिर प्रेमवती ऋषि ने रूरू को सर्पमेघ यज्ञ की कहानी सुनाई कि कैसे राजा जन्मेजय ने सर्प जाति का विनाश करने के सर्पमेघ यज्ञ का आयोजन किया और कैसे आस्तिक ऋषि ने उस महाविनाश यज्ञ को रोककर सर्प जाति की रक्षा